राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल का जन्म 31 दिसंबर 1925 को हुआ लखनऊ जनपद में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, अंतरौली गांव। 1947 इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया। 1949 राज्य सिविल सेवा में नौकरी प्रारंभ। 1983 भारतीय प्रशासनिक सेवा से निवृत्त। 28 अक्टूबर 2011 को निधन। राग दरबारी 1969 में साहित्य अकादमी से मिला था। दूरदर्शन धारावाहिक में के रूप में भी आया। कथानक और मूल सम्मेलन यहाँ पे सिपालगंज है। सिपालगंज की जो गांव है उसमें सारे कथानक बुने गए हैं। छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट। रंगनाथ के मामा वेदनाथ और उनके दो बेटे, बद्री पहलवान बड़ा, रूपन बाबू छोटा, जो कि 18 साल का है। उपन्यास की मुख्य कथा के साथ साथ चलने वाली अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हैं? पहले तो रामाधीन भिक मखड़ेवी की कथा, जो तस्कर है और वेदजी का विरोधी है। रामाधीन भिक मखड़ेवी। गयादीन की कथा, जो बेला का पिता है और वे सूद से रुपया चलाता है और कपड़ों की दुकान भी करता है। छोटे पहलवान और उसके पिता कुशहर प्रसाद की कथा, जो सदैव आपस में झगड़ते रहते हैं। छोटे पहलवान और कुशहर झगड़ते रहते हैं। लंगर प्रसाद की बिना रिश्वत दिए तहसील दफ्तर से नकल लेने की कथा, जो अंत तक प्राप्त नहीं हो पाती। शनिचर उर्फ मंगल प्रसाद की वेदजी की करते करते गांव का प्रधान बनने की कथा। कॉलेज प्रबंध समिति की बैठक और भुजबल का प्रयोग कर वेदजी का पुनः मैनेजर बनना। वेदजी के लिए काम करने वाले जोगनाथ की गिरफ्तारी, पुलिस की कार्यवाही और अदालत का वातावरण। बद्री पहलवान और बेला का प्रेम प्रसंग। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का कॉलेज की जांच के लिए आना। रंगनाथ का गांव से मोहभंग होना और पुनः शहर जाने की योजना। उपन्यास में 35 भाग है और अंत में पलायन संगीत से अंत होता है। पलायन संगीत से वेदजी रंगनाथ के मामा हैं, रूपन और बद्री पहलवान के पिता हैं। छंगामल इंटर कॉलेज के मैनेजर, कॉरपोरेटर यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर वेदजी। बद्री प्रसाद या बद्री पहलवान घर में अखाड़ा चलाते हैं। इनके चेले चोरी इत्यादि का काम करते हैं। कोऑपरेटिव यूनियन का मैनेजिंग डायरेक्टर चुन लिया जाता है। बद्री पहलवान को मैनेजिंग डायरेक्टर चुन लिया जाता है। किसका? कोऑपरेटिव यूनियन का। रूपन बाबू छोटे बेटे हैं, कॉलेज यूनियन के नेता हैं। प्रिंसिपल साहब यह शिक्षा पद्धति के उस रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी वजह से शिक्षा और शिक्षार्थी दोनों ही रसातल में पड़े हैं। शिक्षकों पर अपना धौंस जमाकर हमेशा कॉलेज पर कब्जा करते हैं। छोटे पहलवान हर समय मरने मारने पर उतारू। बद्री पहलवान के शागिर्द और वेदजी की सभा के स्थायी सदस्यों में से एक हैं। खन्ना मास्टर ये इतिहास पढ़ाते हैं। अध्यापकों की गुटबाजी के अग्रणी नेता हैं खन्ना मास्टर। उसके बाद मालवीय मास्टर शनिचर, जो कि मंगल दास जो असली नाम है, भांग पीसता है और गांव का प्रधान बनता है आगे चलकर। जोगनाथ शराबी है, वेदजी का आदमी है। लंगड़ ये कबीरपंथी है। गयादीन बनिए का काम करता है। उसके बाद दारोगा जी, रामाधीन भिक मखड़ेवी, कुशहर प्रसाद, राधेलाल सिंह जो है वो झूठी गवाही देने में परंपरागत और कभी न
उगने वाला गवाह है। राधेलाल। मास्टर मोतीराम विज्ञान के अध्यापक हैं। गांव में आटा चक्की के मालिक हैं। इसका प्रकाशन सन 1968 में होता है और 1969 में साहित्य अकादमी मिलता है। 1964 के अंत में लेखन शुरू करते हैं और 1967 में समाप्त होता है। हर हिंदुस्तानी की यही हालत है। 2 पैसे की जहाँ किफ़ायत हो वो उधर मुंह मारता है। मास्टर मोतीराम कहते हैं, जाति प्रथा मिटाने की सारी कोशिशें अगर फरेब नहीं हैं तो रोमांटिक कार्यवाहियाँ हैं। इस देश में लड़कियां ब्याहना भी चोरी करने का बहाना हो गया है। हृदय परिवर्तन के लिए सेब की जरूरत है और रोग के लिए अंग्रेजी की जरूरत है। जिस किसी की दुम उठाकर देखो मादा ही नजर आता है। ये कुछ कथन है उसमें। उसके बाद चपरासी प्रिंसिपल से कहता है कि आप बाभन हैं और मैं भी बाभन हूँ। नमक से नमक नहीं खाया जाता। ये चपरासी कहता है जब प्रिंसिपल उसके ऊपर धौंस जमाते हैं। कोई साला काम तो करता नहीं है, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ये रूपन रंगनाथ से कहता है। जनता के रुपये पर इतना दर्द दिखाना ठीक नहीं, बहुत तो बर्बाद हो गया दिन। मालवीय से कहता है, नैतिकता का नाम न लो मास्टर साहब, किसी ने सुन लिया तो चालान कर देगा। गया दिन कहता है, छुआछूत इस देश का एक धर्म है। चुनाव के चौंसले में कुछ नहीं रखा है। नया आदमी चुनो तो वो भी घटिया निकलता है। अपने देश का कानून बहुत पक्का है, जैसा आदमी वैसी अदालत। हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग कभी कभी एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं और उसका नाम क्राइसिस ऑफ कॉन्शस है। ये सारे टेक्स्ट बुकें समझ लीजिए सड़े गले फल ही है। ये प्रिंसिपल से। इस उपन्यास के बारे में श्रीलाल शुक्ल कहते हैं कि राग दरबारी का संबंध एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे एक गांव की जिंदगी से है। सिपालगंज उत्तर प्रदेश के अवधी भाषा के क्षेत्र का प्रांत है। वेद जी के दवा खाने का यह विज्ञापन था। क्या? जीवन से निराश आशा का संदेश। जीवन से निराश आशा का संदेश। सिपालगंज में जो कॉलेज है उसका नाम था छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज। भाग 1 में रंगनाथ के लिए कुछ पंक्तियां हैं। नभकंज लोचन कंज मुख करकंज पदकंज रूणम, पैर खद्दर पैजामे में, सिर खद्दर की टोपी में, बदन खद्दर के कुर्ते में, कंधे से लटकता भूदानी, झोला हाथ चमड़े की अटेजी। ड्राइवर साहब, तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश के हुक्म जैसा है। रंगनाथ कहता है ड्राइवर से। कहा तो घास खोद रहा हूँ, पर साल एमए किया था, इस साल रिसर्च शुरू की है। रंगनाथ, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। लेखक यानी श्रीलाल शुक्ल। भाग 2 में रूपन जो है 18 साल का है। ये स्थानीय कॉलेज की 10वीं कक्षा में 3 साल से पढ़ रहा है। स्थानीय नेता है, दुबला पतला, लंबा गर्दन और लंबे हाथ पैर, सफ़ेद धोती पहनता है और रंगीन बूशर्ट पहनते थे। गले में रेशम का रुमाल। शक्ल घबराए हुए मिरियल बछड़े जैसा। पैदाइशी नेता थे। भाग 3 में छंगामल जिला बोर्ड के चेयरमैन, उनके नाम से छंगामल नाम पड़ा। ठीक है, छंगामल कैसे नाम पड़ा? मास्टर मोतीराम बीएससी पास है। एक बस बिगड़ जाती है तो सब सवारियां पीछे आने वाली दूसरी बस में बैठ जाती है। क्लर्क ने मालवीय से कहा, जब उसे ज़्यादा क्लासेस करने को कहा जाता है। इस देश में जाति प्रथा को खत्म करने की यही एक सीधी सी तरकीब है। जाति को उसका नाम छीनकर उसे किसी आदमी का नाम बना देने से
जाति के पास और कुछ नहीं रह जाता, लेखक कहते हैं। खन्ना मास्टर इतिहास के अध्यापक थे। प्रिंसिपल फर्जी नक्शा से ज़्यादा सरकारी पैसे लाते हैं। फर्जी नक्शा करते हैं, ज़्यादा पैसे लाते हैं। गुस्से में अवधि बोलते हैं, अवधि। उमर खयाम का जिक्र प्रिंसिपल करते हैं। भाग 4 में दुबला पतला आदमी आता है जो कि कौन है? मंगल। लोग उसे शनिचर कहते हैं। उसका नाम मंगल है लेकिन लोग उसे शनिचर कहते हैं। गंदी बनियान पहनता है और धारीदार अंडरवेयर पहनता है।